कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुछ साल पहले गंभीर आरोप लगा था। आरोप महिला पहलवानों को लेकर के था। आरोप ये था कि महिला पहलवानों का ब्रजभूषण शरण सिंह ने यौन शोषण किया। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष थे उस समय ब्रजभूषण शरण सिंह, जब उन पर यह आरोप लगा था, और उसके बाद पहले उनका पद जाता है और उसके बाद उन्हें सांसदी का जो है वो टिकट नहीं दिया जाता, बल्कि उनके बेटे को टिकट दिया जाता है, जो अभी कैसरगंज से सांसद है। लेकिन दरअसल होता क्या है, महिला पहलवान जब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ में अ, केस करती हैं या उनके ऊपर आरोप लगाती हैं, तब पूरे देश में हेडलाइन बनता है और कहा जाता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों के साथ जो किया वो गलत है। और ऐसा किसी भी बेटी के साथ, किसी भी महिला के साथ ना हो, इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर के पूरा विपक्ष एक साथ हो जाता है और ब्रजभूषण शरण सिंह को घेर के रखता है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का उस समय एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैं दोषी हूं, मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। शायद ब्रजभूषण शरण सिंह को उस चीज को लेकर यकीन था। लेकिन महिला पहलवान लगातार कह रही थी कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे यहाँ टेस्ट किया गया, बैट टेस्ट किया गया, तमाम तरीके से चीजें जो हैं। और उसके बाद में कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुआ था। एफआईआर के बाद में मामला जो है अभी तक कोर्ट में चल रहा था। कल उसका फैसला आया, कल यानी सोमवार को उसका फैसला आया और कोर्ट ने रावजबन्नी कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया। अब बरी करने के बाद सवाल जो थे वो पहले कुछ और सवाल था और अब कुछ और सवाल हो गए। सवाल ये होगा कि अगर कोर्ट ने जांच करवाने के बाद, पुलिस जांच करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद बरी किया जाता है, तो क्या महिला पहलवानों के द्वारा झूठा आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाया गया था? क्या महिला पहलवान ये चाहती थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह का एक तरफ डब्ल्यूएफआई का भी करियर खत्म हो, दूसरी तरफ राजनीति का करियर खत्म हो? हालांकि जैसा महिला पहलवान चाह रही थी उस अनुसार हुआ भी था, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह को पहले डब्ल्यूएफआई पद से जो है वो हटाया जाता है और उसके बाद उन्हें टिकट नहीं दिया जाता। काफी लगभग चुनाव के अंतिम समय में टिकट दिया जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं, बल्कि उनके बेटे जो हैं करण भूषण शरण सिंह को जो है वो टिकट दिया जाता है। अब ब्रजभूषण शरण सिंह राजनीति से भी दूर होते नजर आते हैं। डब्ल्यूएफआई का पद जो चला जाता है, क्योंकि जो आरोप लगा था वो बहुत गंभीर था। महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था, यौन शोषण जैसे आरोप लगाए थे। यौन शोषण जैसे आरोप को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा था। ब्रजभूषण शरण सिंह का जब दिल्ली जंतर मंतर पे प्रदर्शन चल रहा था, तो उस टाइम पर पूरा बायोडाटा निकाला गया था। दिखाया जाता था कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर इतने केस हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसे हैं। लेकिन अंततः जब कोर्ट उन्हें बरी करता है, तो उसके बाद लगातार सवाल जो है वो पहले कुछ और थे और फिर पलट के कुछ और हो जाते हैं। और लोग कहते हैं कि आखिर किस बेस पर ये जो है आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि महिला पहलवान अभी भी मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि निचली अदालत ने फैसला सुना है, इसके ऊपर हम जाएंगे और हमें अभी न्याय नहीं मिला है और हम कोशिश करेंगे हमें न्याय मिले। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि सत्यता का जीत होता है। उनके समर्थन कह रहे हैं कि हमें पहले ही पता था कि हमारे नेता जो हैं वो बेदाग हैं और बेदाग नेता पर इस तरीके से इल्जाम लगाए जा रहे थे, वो हम लोग पहले ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हाँ चीजें जो हैं वो सत्यता है, सच्चाई है। हालांकि उनके ब्रजभूषण शरण सिंह के जो समर्थक हैं उनमें खुशी की लहर है। लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह जब इस केस से बरी होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गम का माहौल महिला पहलवानों में है। महिला पहलवान कह रहे हैं कि हमें यहाँ से इंसाफ नहीं मिला है और अगर हमें यहाँ से इंसाफ नहीं मिला है तो हम आगे कोई दूसरा रास्ता देखेंगे, आगे उच्च कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पर भी हम अपना जो है अर्जी दाखिल करेंगे और वहाँ से हमें न्याय जो है वो मिलेगा। अब हालांकि पुलिस ने या जो भी विभागीय टीम थी उसने जांच किया। जांच करने के बाद में ही ये निर्णय जो है वो निकलकर सामने आया था। तो ऐसे में अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट, रावजबन्नी कोर्ट जो है वो बरी करती है, तो कहीं ना कहीं चीज सत्यता होगी। कोर्ट बिना सुने, बिना सारी चीजों को देखे हुए ऐसा बरी नहीं करेगा। क्या लग रहा है आपको ब्रजभूषण शरण सिंह के इस मामले में सत्यता क्या है?